तो चलिए आज हम एक ऐसी डिश बनाकर तैयार करते हैं जिसे सुनते ही बड़े और बच्चों के सबके मुंह में पानी आ जाता है। बहुत ही आसान तरीके से हम इसे बनाएंगे और बहुत ही सरल तरीके से इसे बनाकर तैयार करेंगे। आज बनाएंगे हम पिज़्ज़ा। आ गया ना मुंह में पानी? तो चलिए चलते हैं कैसे बनाना है। एक भगोनी को लेंगे और गैस पर चढ़ा देंगे। गैस को ऑन करेंगे और आधा कटोरी के करीब हम पानी गुनगुना कर लेंगे। जैसे हमने इस बाउल में पानी लिया है ये कितना गर्म है, जैसे हमारी उंगली सहन कर ले ये पानी इतना गुनगुना है, यानी गर्म नहीं है गुनगुना है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें लेनी है ईस्ट, यानी हम यहाँ 2 चम्मच ईस्ट मिलाएंगे और 1 चम्मच चीनी मिलाकर इसे मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसे क्या करेंगे, 10 या 15 मिनट के लिए इसे फूलने के लिए रख देंगे, या इसमें जब तक खमीर नहीं उठता है उस समय तक हम इसे रख देंगे। ये फूल कर ऊपर तक आ जाएगी तो आज समझ जाइएगा कि ये फूल चुकी है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 कटोरी मैदा लेंगे, या आप 1 कटोरी मैदा और 1 कटोरी आटा भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर दोनों ही कटोरी मैदा ली है। यहाँ पर क्या किया है मैंने कि 1 चम्मच चीनी ऐड की है और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर दिया है। मैदा में नमक और चीनी को अच्छी तरह से मिला दिया है। ये देखिए ईस्ट हमारी फूल कर तैयार हो गई है। अब क्या करेंगे, मैदा में हम इसे मिक्स कर देंगे और मैदा में मिक्स करने के बाद इसका एक डो बना लेंगे। अगर आपको इसमें पानी की ज़रूरत पड़ती है तो इसी कटोरी में ईस्ट लगा हुआ है, पानी डालकर आटे में मिक्स कर लीजिएगा और अपना एक डो बनाकर तैयार करिएगा। जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इस तरह से। तो हमने पानी उसी कटोरी में ले लिया है, जो ईस्ट लगी हुई है वो भी इसी आटे में हम डाल लेंगे और एक डो बनाएंगे। बहुत ही परफेक्ट हमारा ये पिज़्ज़ा बनकर तैयार हुआ है। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही आसान तरीके से घर पर ही हम पिज़्ज़ा बनाकर तैयार करेंगे। मार्केट से हम इतना महंगा पिज़्ज़ा लेकर आते हैं, लेकिन घर पर बहुत ही आसान तरीके से बहुत सस्ते में बनकर तैयार हो जाता है। यहाँ पर एक बड़ी परात लेंगे, या आप किचन काउंटर पर भी इसे कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, इस आटे के साथ हम 10 तो नहीं, 5 या 6 मिनट के लिए थोड़ा व्यायाम करेंगे, यानी इसे अच्छी तरह से मलेंगे। जब ये मल कर तैयार हो जाएगा तो हमें अपने आप से ही पता पड़ जाएगी कि हमारा ये आटा मलकर तैयार हो गया है, क्योंकि ये बहुत हल्का हल्का हो जाएगा और चिकना जैसा हो जाएगा। तो इस तरह से हम आटा लगाएंगे तो हमारे ये आटा बहुत ही अच्छी तरह से, जब हम इसे खमीर उठने के लिए रखेंगे, यानी फर्मेंट होने के लिए इसे रखेंगे, तो बहुत ही अच्छी तरह से ये फर्मेंट होकर तैयार होगा। अब क्या करेंगे, एक बर्तन लेंगे और उसमें हम इस बॉल्स को बनाकर, यानी नीचे की तरफ आटे को हम टक करेंगे और एक बॉल के आकार का इसे बना लेंगे। और किसी बड़े बर्तन को लेते हुए, यानी छोटा बर्तन हमें नहीं लेना, बड़ा ही बर्तन लेना है। मेरा तो यहाँ बर्तन बहुत बड़ा था, फिर भी ये छोटा हो गया, पड़ गया था। तो बड़े बर्तन में हम इस आटे को रख देंगे और ये आटा हमें ढककर उस जगह पर रखना है जहाँ पर हमें लगता है कि थोड़ी गर्माई हो। तो मैंने ये देखिए आटे के कंटेनर में इसे रख दिया था। तो आटे के कंटेनर में, यानी आटे की वजह से थोड़ी गर्माई रहती है, तो आटे के कंटेनर में ही मैंने इसे रखा था। तो ये फर्मेंट होकर ऐसा बाहर की तरफ निकल आया था, यानी बर्तन से ही बाहर हो गया था। तो मेरा आटा बहुत ही अच्छी तरह से फर्मेंट हुआ था यहाँ पर। अगर आपके पास और भी कोई ऐसी गर्म जगह है तो आप वहाँ रख सकते हैं, जैसे कंबल के अंदर। तो ये देखिए हमारा आटा यहाँ, यानी मैदा फर्मेंट होकर तैयार है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये फूल गई है, यानी कितना इसमें खमीर उठ चुका है। तो अब क्या करेंगे, इसे चारों तरफ, ये प्लेट भगोनी से बाहर भी निकल गया है, इतना ही फूलकर अच्छी तरह तैयार हो गया है। यानी हमारा पिज़्ज़ा बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बनने वाला है और जालीदार बनेगा। सबसे मेन चीज़ है इसका आटे का फर्मेंट होना, किस तरह से ये आटा फर्मेंट हो रहा है। अगर आप इस तरह से पिज़्ज़ा बनाएंगे तो आपका पिज़्ज़ा भी इसी तरह बनकर तैयार होगा। तो ये देखिए आटा हमारा पूरी तरह से चिकना हो गया है और इसमें पूरी अच्छी तरह से खमीर उठ चुका है। अब करेंगे हम इसे चिकना
चिकना करने के बाद एक प्लेट में आपके पास मक्के का आटा हो तो आप मक्के का आटा इसमें प्लेट में फैला सकते हैं। अगर मक्के का आटा नहीं है तो आप मैदा भी ले सकते हैं। तो हम इसे हाथ से या बेलन की सहायता से एक पराठे की तरह बेलकर तैयार करेंगे। ये देखिए हमारा आटा पूरे बेलन से हमने बेला है तो पूरे पराठे की तरह तैयार कर लिया है। यहाँ पर लेंगे हम पिज़्ज़ा सॉस। अगर आप घर पर पिज़्ज़ा सॉस बनाना जानते हैं तो घर पर बना लीजिएगा या मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, मैं आपको पिज़्ज़ा सॉस बनाने की विधि इसमें बताऊंगी। तो मैंने ये पिज़्ज़ा सॉस मार्केट वाला लगाया है क्योंकि मुझे बहुत जल्दी थी बनाने में, इसलिए मैं पिज़्ज़ा सॉस बना नहीं पाई। तो ये मैंने मार्केट वाला लगाया है। अगर आप घर पे बनाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स करिए। इसमें मैंने शिमला मिर्च ली है, पूरे पराठे की तरह जो आटा बेल लिया है उस पर मैंने चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके फैला दिया है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा मैंने इसे चीज़ को कट करके फैला दिया है। और छोटे छोटे टुकड़ों में शिमला मिर्च चौकोर टुकड़ों में कट की है वो भी इसी पे लगा दी है। टमाटर के टुकड़े हैं, आप जो भी सब्ज़ी इसमें लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। यहाँ आप डालेंगे पिज़्ज़ा सीजनिंग। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सीजनिंग नहीं है तो आप काली मिर्च का पाउडर लीजिए और उसे डाल दीजिएगा। मैंने यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर ही डाला है क्योंकि काली मिर्च के पाउडर से भी टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आता है। यहाँ पर गैस पर चढ़ा दिए एक मोटे तले की कढ़ाई, यानी आयरन की कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है। उसमें नमक डाल दिया है। नमक डालने के बाद गैस की जो प्लेट होती है वो नमक के ऊपर रख दिया। उसके बाद रख दिया है पिज़्ज़ा सॉस की हमने ये प्लेट। ये देखिए, और पूरे 28 या 30 मिनट के करीब हमने लो फ्लेम पर, शुरू में हमने लो फ्लेम पर इसे पकाया था और उसके बाद 10 या 15 मिनट के लिए हमने इसे हाई फ्लेम पर पकाया है। तो ये देखिए हमारा पिज़्ज़ा बनकर बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं, परिणाम आपके सामने है। बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। मैं यहाँ पर एक काम करना भूल गई थी, उसे आप नहीं करिएगा, आप याद रखिएगा उसे। जैसे मैंने पूरा पराठा बेलकर तैयार किया था तो उसमें मैं चाकू या किसी पिज़्ज़ा बेस में छोटे छोटे होल कर लीजिएगा। तो उससे क्या होता है कि हमारा पिज़्ज़ा जालीदार बनता है। जो हम इस पर चीज़ फैला रहे हैं वो अंदर तक उसमें जाती है और पिज़्ज़ा सॉस भी उसके अंदर तक चला जाता है। तो ये देखिए पिज़्ज़ा बनकर बिल्कुल तैयार है। बहुत ही लाजवाब बना है, सबको बहुत पसंद आया है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बाय बाय।